नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब भी सकुशल और सपरिवार होंगे। और आपका समाज भी। दोस्तों, आज का जो विषय था वो उन दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन्होंने देश में कई तरह के संगठन बना रखे हैं, और उन दोस्तों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिन लोगों ने उन संगठनों की सदस्यता भी ले रखी है। जिम्मेदारी उठाने के लिए बड़ी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा के साथ व्यक्ति को काम करना पड़ता है। सोसाइटी का मूवमेंट देने के लिए पहले सोसाइटी को समझना होता है। अभी पिछले 2 दिन पहले मैं आपके साथ फेसबुक लाइव पे आया भी था। मैंने समाज की उस परिभाषा को भी आपको बताने का प्रयास किया था जो सदियों से हमारे समाज, हमारे देश में प्रचलित थी। आज का जो विषय है, आपके विकास में सामाजिक संगठन का योगदान। जो सामाजिक संगठन हमारे आपके समुदाय में कार्यरत हैं, उनका उद्देश्य, उनकी भूमिका और उनका परिचालन। मैं अक्सर देखता हूं कि हमारे वो युवा दोस्त जो ग्रेजुएशन में जाते हैं, और ग्रेजुएशन में जाते ही इस देश की विडंबना है कि प्रौद्योगिकी, सामाजिक विकास, इन क्षेत्रों को छोड़कर जो यूनिवर्सिटी में हमारा स्टूडेंट जाता है तो उसे राजनीति का ज्ञान सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है। देश में इसका विपरीत प्रभाव हमेशा ही देखने को मिला है। राजनीति विषय हो सकता है स्टूडेंट लाइफ में, राजनीति करने का प्रचलन नहीं होना चाहिए था। वो युवा दोस्त स्टूडेंट बन के जाते हैं और वहां से गुंडा बन के निकलते हैं। 90% ऐसा ही होता है। देश के संगठित दलों ने उनका जीवन, उनका सामाजिक जीवन, उनका व्यक्तिगत जीवन, उनका आर्थिक जीवन सभी बर्बाद कर दिया। युवा की जो उम्र होती है थोड़ी नासमझी की तो होती ही है। नए जोश होते हैं, नए कलेवर होते हैं, नए विकास होते हैं, नई परंपराएं होती हैं जिन्हें वो सुनने और समझने को तैयार नहीं होता है। सामाजिक संगठन की भूमिका पे हम बात कर रहे थे, क्योंकि ये देश युवाओं का है। देश का भविष्य भी युवा ही हैं। जिन लोगों का जीवन लगभग समाप्ति के कगार पे है, वो लोग ना समझने को तैयार हैं और ना समझाने को तैयार हैं, परंपरावादी हैं। जैसे होता ना, एक भैंस को और एक गधे को कहीं पे बांध दिया जाए तो उसको ये पता है कि बस उसका जीवन उतना ही बड़ा होता है। ऐसा मैं अपने बुजुर्ग साथियों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, इसको बुरा मानने की बात नहीं है। अगर किसी को हृदयाघात लग रहा हो, हृदय से तकलीफ हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। पर युवाओं को सही रास्ता भी तो इन्होंने नहीं दिखाया। युवाओं को सही रास्ता भी इन्होंने नहीं दिखाया, ना ये बताया कि बेटा आपको करना क्या है, आपको चलना कैसे है। और ढेरों सामाजिक संगठन ना रखे हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक वर्ग जाति में है। आज देश को मैं देखता हूं, देश के हर कोने पे, जिस क्षेत्र के 10 किलोमीटर में चले जाइए, वहां 20-30 नहीं, 1000-2000 कई दल संगठन के पदाधिकारी आपको देखने सुनने को मिल जाएंगे। यहां तक कि किसी व्यक्ति की अपनी खुद की आइडेंटिटी अब खत्म हो गई है। जब वो सोशल मीडिया पे लिखता है, आपसे बात करता है,
किसी को फोन करता है तो वो सीधे बताता है मैं फला बोल रहा हूं, फला संगठन का एक जो समझ लीजिए। खैर, उस व्यक्ति की अपनी कोई पहचान ही नहीं बची है। मैं शिक्षा की बात करूंगा दोस्तों, हमारा विषय शिक्षा से था, सामाजिक विकास से था। मैं उस विषय से कभी हटता नहीं हूं और उन्हीं विषयों में मैं काम करता हूं। चलिए, हमारे जो बहुत से दोस्त हमें देख रहे हैं या कल सुनेंगे भी या कुछ देर बाद सुनेंगे हमें, मैं उन्हीं से पूछता हूं दोस्तों, ईमानदारी से बताइए, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं क्या उस क्षेत्र में ढेरों दल नहीं है? आखिर उनका निर्माण क्यों किया गया? अगर आप उस दल से जुड़े हुए हैं, उस संगठन से जुड़े हुए हैं, तो आप ही मुझे बताइए कि उस सामाजिक मूल्यों पर आधारित है या उनके अन्य मूल्य रहे होंगे। अगर सामाजिक मूल्यों पर आधारित संगठन के आप सदस्य हैं, अगर उस संगठन अगर 10 साल से सक्रिय है, 5 साल से सक्रिय है, 3 साल से सक्रिय है, 2 साल से सक्रिय है और आप खुद उसके सदस्य हैं, तो ईमानदारी से आप बताइए, अगर उस क्षेत्र के 5 किलोमीटर की स्थिति बताइए। अगर 5 किलोमीटर के क्षेत्र में, देश के 5 किलोमीटर क्षेत्र में अगर एक एक संगठन ने ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी ली होती कि वहां पे मैं शिक्षा का काम, अशिक्षा है उस पर लड़ूंगा, वहां पे बेरोजगारी है उस पर लड़ूंगा, तो बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं दोस्त, ये मेरा देश सोने की चिड़िया बन गया होता। पर आपके पद की लालसा, आपके झूठ बोलने के तरीके और खुद ये नहीं स्वीकार करते हैं कि इस देश को बर्बाद करने में और इस सोसाइटी को बर्बाद करने में आपका अहम रोल है। दल और संगठन बना लेना बहुत आसान है। हमने पिछले लाइव में आपसे इस बात को बहुत स्पष्ट तौर से कहा था, सामाजिक मूल्यों पे आधारित अगर आप अपने प्रतिनिधि का चयन किए होते तो आज देश की हमारी दुर्दशा नहीं होती। बहुत चालाकी से इस देश के संगठित दल राजनीतिक एजेंडा प्रस्तुत करते हैं। ध्यान रखिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं, वो राजनीतिक एजेंडा प्रस्तुत करते हैं और उसी राजनीतिक एजेंडे पे वो पूरा अपना चुनाव भी लड़ते हैं। दोस्तों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस देश के जितने भी संगठित दल हैं वो अपना राजनीतिक एजेंडा प्रस्तुत करते हैं। देश के प्रति उनका कोई समर्पण नहीं है। आप बता दो ईमानदारी से कि किसी भी देश के, अपने इस देश के राजनीतिक किसी भी दल ने सामाजिक एजेंडे पे कभी लड़ाई लड़ी हो? या आप जिस दल और संगठन से परिचित हैं या जिसका आप प्रतिनिधि करते हो, जो भी करते हो, खैर उसके सामाजिक मूल्य क्या हैं, जरा स्पष्ट करेंगे आप लोग? कोई भी लोकतांत्रिक देश हो, वो भारत ही नहीं, वो चीन हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, कनाडा हो, जापान हो, कोरिया हो, सामाजिक मूल्यों पर आधारित होता है उसका विकास। और जिस देश में सामाजिक मूल्यों पर आधारित विकास नहीं होता है, राजनीतिक एजेंडे प्रस्तुत किए जाते हैं, राजनीतिक विकासवाद होता है, वो देश बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, दोषी कोई एक व्यक्ति नहीं है, दोषी हमारी इससे पहले वाली पीढ़ियां भी थीं जिन्होंने राजनीतिक एजेंडे पे आंख मूंद कर उनका चयन किया। आपको उसका विरोध करना चाहिए था और उससे पूछना चाहिए था, मुझे राजनीतिक एजेंडे नहीं, इस देश के सामाजिक एजेंडे बात करनी है। वो सामाजिक एजेंडा बताइए जहां देश का सामाजिक विकास हो सकेगा, जहां देश के एक क्षेत्र में अगर 24 घंटे बिजली आती है तो दूसरे क्षेत्र में 24 घंटे बिजली क्यों नहीं आती है? बहुत से हमारे दोस्त ऐसे होंगे जो इकोनॉमी पढ़ के बैठे होंगे, मुझे सुन भी रहे होंगे, वो हंस कह रहे हैं, अरे गजब की बात करते हो भाई। वेलफेयर एक ऐसा शब्द है कि इस विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में, ध्यान रखिएगा, आप ही का देश संविधान से नहीं चलता है। विश्व के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं सबका अपना संविधान है और लोकतांत्रिक देश जो भी होगा वो संविधान पे ही चलेगा।
खैर, संविधान से एक बात आ गई तो बता भी चलता हूं। अभी न जाने कौन से मूर्ख लोग हैं पूरे देश में हाय हल्ला उठाने लगे कि संविधान देश का बदल रहा है। अरे भाई, देश में आवश्यकता के अनुसार अनुसूचियां बदली जाती हैं, आवश्यकता के अनुसार उसमें सुधार किए जाते हैं। ये जब तक ये देश लोकतांत्रिक रहेगा, तो ये देश संविधान से चलेगा। और विश्व के कोई भी देश हो, वो लोकतांत्रिक है तो संविधान से ही चलेगा। इस तरह के मूर्खतापूर्वक भ्रम देश में ना फैलाइए। सामाजिक विकास की मैं बात कर रहा था। अगर आप जिस दल और संगठन से हैं, अगर उस दल और संगठन ने ईमानदारी से, ऐसा मत बताया करिए लोगों को कि मैं राष्ट्रीय दल हूं, क्षेत्रीय दल हूं, फला दल हूं। ईमानदारी से आप बताइए कि जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं और आपके क्षेत्र में जो दल होंगे, अगर उसके पदाधिकारी भी हैं, तो आप मुझे बताइए उस क्षेत्र के 10 किलोमीटर की सिर्फ स्थिति बताइए। अगर ईमानदारी से आपका संगठन अगर काम किया होता तो इस देश के इस भाग में जहां पे आपका दल और संगठन कार्यरत है, वहां से अशिक्षा, बेरोजगारी, असमानता अब तक खत्म हो गई होती। मूर्ख हैं वो लोग जो बोलते हैं ये बातें कि मैं राष्ट्रीय स्तर का दल बना रखा हूं, राष्ट्रीय स्तर का प्रतिनिधित्व करता हूं। 10 किलोमीटर का दायरा आपसे सुधारा ना गया जहां पे आप रहते हैं। झूठी मूठी बातें बोलते हैं इस देश के लिए। खुद अंधकार में जीते हैं और समाज के उन लोगों को भी अंधकार में ले जाते हैं जो आप पे विश्वास करते हैं। मैं भी सोशल मीडिया से जुड़ा हूं। न जाने दिन भर सुबह से लेकर शाम तक एक से एक पदाधिकारी मुझको मिलते मूर्ख टाइप के। खुद का आर्थिक विकास हो नहीं पाया, उनके अपने परिवार तक का विकास हो नहीं पाया, उनके क्षेत्र का विकास हो नहीं पाया, और लिख के बता देते हैं राष्ट्रीय स्तर का संगठन। कभी आईना रख के देखिए कितने बदसूरत आप नजर आते हैं। झूठ बोलते हैं आप लोग। झूठ और फरेब पे आधारित आपकी दुनिया है, इसीलिए आपका समाज आज भीख मांग रहा है। रही सामाजिक प्रतिनिधि की बात, सामाजिक प्रतिनिधि या गुंडा और मवाली को बनाना चाहते हैं। अक्सर मैं देखा हूं उन वर्गों में जहां भी वो वर्ग विकसित हो रहा है, अगर वहां पे एडवोकेट है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया तो वो भी अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया, नेता वो भी बन जाएगा। एक दलाल टाइप का आदमी है, जमीन वमीन बेच के 2-4 करोड़ रुपए फरेब करके कमा लिया, वो भी कहता वो भी नेता बन गया। एक सफारी खरीद लेता है, बस नेता बन गया। अब कुर्ता हमारे दारुसभा में बहुत मिलता है, सफेद रंग का, और सब सफेद कपड़े पहने लोग झूठ बोलते हैं। अगर लग रहा है ये झूठ है तो आज मैं भी सफेद पहन के आया हूं। कई दोस्त देखिए भाग गए डर से, वो सुन भी नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका जो दिलो दिमाग इतना गंदा था कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। खैर, जो सुन रहे हैं उनका धन्यवाद। दोस्तों, भी सामाजिक विकास की मैं बात कर रहा था। इस देश को सामाजिक विकास के लिए एक योग्य विचारधारा चाहिए, स्वस्थ विचारधारा चाहिए, जिससे समाज का सामाजिक विकास सामान्य स्तर तक आ सके। अभी देश के कई समुदाय, कई वर्ग देश के सामान्य स्तर तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। उसके लिए दोषी यही लोग हैं। परिवर्तन दल से नहीं होता है, परिवर्तन विचारधारा से होता है, यह हमेशा ध्यान रखिए। मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूं, इसे जाति बोलूंगा क्योंकि लोग अक्सर जाति और समाज के बीच का फासला समझ नहीं पाते हैं। मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूं, यहां तो थोड़ा सा पढ़ लिख के आदमी नेता बन जाता है। ऐसा कई समुदाय हैं, ऐसा नहीं कि मेरा ही समुदाय है, जो अभी विकास की प्रगति में चलने को तैयार है, वहां पे ये लोग आके बाधा बन जाते हैं। वकील साहब भी रजिस्ट्रेशन करा लिए, ठेकेदार साहब भी रजिस्ट्रेशन करा लिए, और जमीन बेचने वाला दलाल भी रजिस्ट्रेशन करा के राष्ट्रीय बन गया। खड़ा कर दीजिए एक दिन चौराहे पे और पूछ लीजिए, राष्ट्रीय स्तर के अगर आप नेता हैं तो अपने क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में जितने साल से आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, सिर्फ 10 किलोमीटर की स्थिति मुझे बता दीजिए कि वहां के बेरोजगारी खत्म हो चुकी है, असमानता खत्म हो गई है। खैर, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये देश, मैंने कहा ये देश ही मेरा परिवार है।
अभी भी वक्त है। बंद करिए छोटी छोटी चीजों को। अगर मेरे अनुरोध को आप समझ रहे होंगे तो अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, साधारण जीवन के प्लेटफॉर्म पे इस तरह की बेहूदगी लिखनी बंद करिए कि मैं राष्ट्रीय स्तर का प्रतिनिधि करता हूं। एक विचार भी नहीं होंगे आपके पास, इधर उधर से चोरी करके ला लिए होंगे, सुन लिए होंगे, उन्हीं को रट्टा तो मार के बताते होंगे। तकलीफ होती है दोस्तों। देश के युवाओं को जहां इस देश में योगदान देना था, वो छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे चीजों पे एक दूसरे को ईर्ष्या की नजरों से देख रहा है। जहां पे प्रौद्योगिकी विकास देना था, जहां आर्थिक विकास देना था, जहां शैक्षिक विकास देना था, इस पे काम करिए ना ईमानदारी से। पहचान अपने आप आपकी बन जाएगी। मैं भी अपने जीवन का वो समय जिसमें आप घर में रह के व्यतीत करते हैं, मैं निकल जाता हूं घर के अगल बगल। इस समाज के बहुत से ऐसे लोग जिनको मेरी जरूरत है। मैं अपनी आमदनी का 60% दोस्तों, यकीन आपको नहीं होगा, 60% इस सोसाइटी को डोनेट करता हूं। आपको सुन के और आश्चर्य होगा भी, इस पूरी जिंदगी में मेरे नाम की एक LIC तक नहीं है। इतना पैसा ही नहीं बचता है कि मैं अपने जीवन में अपने नाम एक LIC करा पाऊं। ना हो तो इंटरनेट या सबसे पता लगा लीजिएगा। अपने जीवन का एक एक समय, एक एक पैसा मैं सोसाइटी को देता हूं। इतना आसान नहीं है त्याग करना। आप भी करके देखिए। कई बार दोस्तों से मैंने अपील की है, भाई एक पेन पेंसिल ही दे दीजिए। नहीं हमको दे रहे हैं, समाज की अंतिम पंक्ति में जाइए, दीपदान ही करके आइए। आपका दिया हुआ ये दान किसी की जिंदगी में तो उजाला भरेगा ही भरेगा ना। वो हमारे देश का है। हमारे देश के जिम्मेदार लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, पर आप भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाइए। जितने भी संगठन हैं उन सबसे मेरी अपील है, झूठ फरेब की बातें बंद करिए। निकलिए, घर से बाहर निकलिए, समाज की अंतिम पंक्ति में जाइए। वो किसी भी जाति और धर्म का हो, क्षेत्र का हो, जाइए, उनके जीवन में शैक्षिक उजाला करिए। काली कमाई करते हैं, गोरी कमाई करते हैं, उससे मुझे मतलब नहीं है, पर अपने जीवन में आप 2 रुपए की पेंसिल तो समाज की अंतिम पंक्ति को डोनेट कर सकते हैं। करिए ना, अच्छा लगेगा। और दोस्तों उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है, बेवजह का तर्क वितर्क मत करिए। मैंने आपको बता दिया, पूरी जीवन में 1 रुपए की LIC नहीं कराया मैंने। मैं झूठ नहीं बोलता हूं कभी। अपने जीवन का 80% समय भी मैं सोसाइटी में देता हूं। कभी निकल के देखिए, आप भी हमारी तरह बोलने का अदब जान जाएंगे। गलत चीजें बर्दाश्त करने का वो क्षमताएं आप में खत्म हो जाएंगी। घर बैठ के सामाजिक परिवर्तन नहीं होने वाला दोस्तों। ना तो आप तन देना चाहते हैं, ना मन देना चाहते हैं, ना धन देना चाहते हैं, ना समय देना चाहते हैं। सपने देख के परिवर्तन होगा या सोशल मीडिया पे दिन भर लिख देने से जिंदाबाद 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 हो जाएंगे आप? झूठ बोलते हैं, खुद झूठ बोलते हैं और 100 लोगों से झूठ बोलवाते हैं। कम से कम आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आपके बच्चे, उनके सामने तो इस तरह बातें ना करिए आप लोग। आपके बच्चे जब झूठ फरेब को देखेंगे, वो पूछेंगे कल आपसे, पापा अपने नौकरी पेशा के इतने सम्मान के पद पे थे, कभी गए वहां पे अंतिम पंक्ति पे? जो आपको सम्मान देता, आपके पैर छूता है, उसके कल्याण की आपने एक भावना भी दिखाई? त्याग करना पड़ेगा दोस्तों। ये झूठ फरेब से आपको निकलना होगा। मैं उन पैसे वाले दोस्तों से अपील करना चाहूंगा जो सोशल मीडिया पे गाड़ी बंगला घोड़े का बहुत नुमाइश करते हैं। आए दिन सोशल मीडिया पे अपने बंगलों की फोटो डालते हैं। दोस्तों आप सबसे अपील करता हूं, अगर इस देश में वाकई परिवर्तन चाहते हैं, समाज के 2 बच्चों को गोद लीजिए, अपने घर में पढ़ाइए लिखाइए, उन्हें शिक्षित बनाइए। समझ लीजिए, गलती से 2 बच्चे और पैदा हो गए, अगर गलती से आपके घर में 2 बच्चे और पैदा हो गए होते, 1 बच्चे और पैदा हो गए होते, तो क्या उनका लालन पालन, शैक्षिक उत्थान आप नहीं करते? करके देखिए। जिस सोसाइटी में मैं हूं, वहां पे 75,000 संगठन बने हैं।
75,000 में कम से कम 3 करोड़ तो पदाधिकारी होंगे। रखिए एक एक बच्चे, समाज के एक एक बच्चों को अपने घर में रख के पालिए पोसिए, उनका आर्थिक विकास कीजिए, उनका शैक्षिक विकास करिए, समाज में परिवर्तन आ जाएगा अपने आप। और गाड़ी घोड़ा बंगला हमें मत दिखाइए। अगर इसी तरह की चीजें आप करते रहे तो समाज का अंतिम पंक्ति कभी भी आपको सम्मान नहीं देगा, क्योंकि अंतिम पंक्ति के सम्मान लायक आप बने ही नहीं है। वो गाड़ी आपके काम का है, बंगला आपके काम का है, पैसा आपके काम का है। ये मेरा अनुरोध है। और जितने संगठन हैं, जितने पदाधिकारी हैं, आप पूछिएगा दोस्तों, अगर आप जिम्मेदार हैं तो सोशल मीडिया पे उस संगठन से पूछिएगा, क्या आपने समाज के किसी बच्चे को गोद लिया? सिर्फ एक बच्चे की जिम्मेदारी उठाइए, सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा। गाड़ी बंगला दिखाने और पैसे बैंक बैलेंस दिखाने सामाजिक परिवर्तन तो नहीं होगा। हमारे सोशल मीडिया पे बहुत से कुर्ता पैजामा वाले नेता भी हैं, सब राष्ट्रीय स्तर के हैं, कोई नीचे का नहीं है। उन्हीं से कह दीजिए। हमें तो लोग गालियां देते हैं कि ना तो पैसा कमाता है, ना कुछ करता है, और ना हमको कुछ करने देता है। जब ये नेताजी मिलेंगे समाज में, जिस दिन जाएंगे गाड़ी घोड़ा लेके, तो इनसे कहिएगा कि ये मेरे गांव के 2 गरीब बच्चे हैं, इनको पढ़ा लीजिए। और जहां नाटक नौटंकी करें तो इलाज तो आप बेहतर जानते हैं। थोड़ी सी हिम्मत रखते हैं तो इन सब चीजों का विरोध करना सीखिए। आपके समाज में जितने सांसद और विधायक हैं, जितने पैसे काले गोरे वाले हैं, उनके सोशल मीडिया पे डालिए और उनसे अपील करिए। जिस तरह इनकी हैसियत है, जिस तरह से बड़े लोग हैं, उनसे कहिए कि समाज के कम से कम 2-2 बच्चों को पालन पोषण करिए। और झूठ मत बोलिए कि मैं समाज में ये करता हूं, वो करता हूं। अगर ये वो करते होते तो उन्हीं से पूछ लीजिएगा। अपने समाज के 10 किलोमीटर का दायरा हमें बता दीजिए। अशिक्षित तो कोई नहीं बचा, कोई बेरोजगार तो नहीं बचा। खैर, मैं नाराज किसी से नहीं होता हूं, बस तकलीफ होती है दोस्तों। इस देश में मैं रहता हूं, इस समाज में मैं रहता हूं, जो समाज की कई चीजें सामने आती हैं तो दिल बहुत ही दुखता है। मैंने पिछली लाइव में भी कहा था देश के कई जिम्मेदार लोगों से कि समाज में आज भी असमानता इतनी ज्यादा है, कोई कुछ भी कहे, दोस्त हकीकत में बिल्कुल ठीक स्थितियां नहीं है। और किसी को बुरा भी नहीं मानना। जाके समाज की अंतिम पंक्ति में अगर देख के आइए, जरा नजदीक से, घर से निकलिए, 2-3 दिन जाइए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। पुनः अनुरोध के साथ मैंने 2 बातें दोस्तों बहुत क्लियर बोली है आपसे कि आप जिस भी दल और संगठन के पदाधिकारी हैं, अपने 10 किलोमीटर के दायरे को पहले सुधारने का प्रयास करें। बेवजह राष्ट्रीय स्तर की बातें ना करें। जो भी काले धन पैसे धन वाला है, गाड़ी घोड़े की फोटो डालता है, आप लोग दोस्तों जब भी इस तरह की फोटो देखिए, इस तरह के लोगों को देखिए समाज में, उनके सामने तुरंत रखिए कि भाई मेरे गांव के 2 बच्चे आप पढ़ाइए लिखाइए, तब तो हम आपका सम्मान करेंगे। अगर इतना भी आप नहीं कर सकते हैं तो सोशल मीडिया पे उनको भैया प्रणाम लिखना बंद कर दीजिए, जय लिखना बंद कर दीजिए। वो आपके किसी काम के नहीं हैं। वो अपना धन धान भर रहे हैं, मौज मस्ती से जी रहे हैं और आपको मूर्ख बना रहे हैं। पुनः अपील है, दीपदान आंदोलन के लिए एक पेन पेंसिल ही कम से कम दान तो दीजिए। क्षेत्र में बहुत से लोग हैं, आप दान नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को बुलाइए, उनको बताइए भाई ये 2 रुपए की पेंसिल आती है, मुझसे 2 रुपए ले लो और मेरे हिस्से का भी जाके आप दीपदान कराओ। सामाजिक और आर्थिक प्रगति की जिम्मेदारी देश के सभी नागरिकों की है और खासतौर से आपकी है। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करिए और झूठ बोलना बंद करिए। यही झूठ बोलते बोलते तो आपका समाज यहां तक पहुंच आया है। अभी भी शर्म नहीं आती है आप लोगों को। और मेरा ये वीडियो अनुरोध मैं कर रहा हूं, सभी नेताओं को तो जरूर सुना दीजिएगा और सुनाने के बाद कहिएगा नेताजी कम से कम 2 बच्चों को गोद लीजिए, नहीं तो दोबारा मत बताइएगा हम आपके समाज के नेता हैं। और गांव मोहल्ले में जाएं तो 2 बच्चों को चिन्हित करके रखिए, उनको दीजिए, कहिए लीजिए, लालन पालन पोषण करिए, क्योंकि गाड़ी घोड़ा बंगला तो आपके पास है ही ना।
10-20 लाख की एलआईसी तो है ही, मतलब पैसे वाले तो आप हैं ही ना, बैंक बैलेंस भी आपके पास ढेर सारा है, तो इन बच्चों को लालन पालन पोषण करने में आपको क्या तकलीफ है भाई? दोस्तों, इन्हीं दो अनुरोध के साथ पुनः अपील है, दीपदान आंदोलन का साथ दीजिए, नहीं तो कल ये आपको जो आज मजाक लग रहा है, आपके लिए हमेशा काला दिन आएगा और इस काले साए से कभी आप उभर नहीं पाएंगे। और दीपदान आंदोलन के लिए मुझे बार बार कहने की जरूरत आप लोगों से नहीं होनी चाहिए। अपनी क्षेत्रीय जिम्मेदारी से, जैसे आप लोग नेता होता बने होते हैं ना कुछ टाइप के, अपने कम से कम 2-4-5 किलोमीटर के दायरे को तो सही करिए। और सोशल मीडिया पे अगर जो व्यक्ति सामाजिक उत्थान का प्रयास नहीं करता, उत्थान की बात नहीं करता है, सेल्फी शादी की सब फोटो डालता है, दोस्तों उन लोगों को अपने ग्रुप से आप लोग बाहर भी करिए। अगर अभी भी आप लोग अनुशासन को कड़ाई से पालन नहीं करेंगे तो ये आपका सोसाइटी, आपका समाज हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा और दीपदान के लिए जो हमने कहा है उसको गंभीरता से लीजिएगा। अपनी जिम्मेदारी से आप लोग बात करिएगा, एक दूसरे को जिम्मेदारियां दीजिएगा और जो इस जिम्मेदारी को नहीं लेने को तैयार है उसको अपने समाज से बाहर भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।